की खबर बड़ी तो यही थी कि कोरोना के 3,946 केसेस आए हैं, जो अब तक जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है तीसरी बड़ी फिगर है। और जो इन्फेक्शन रेट है वो 10% से तजावुज़ कर गया है। बल्कि मैं रावलपिंडी का पढ़ रहा था तो 24 घंटे में जो रेशो है वो 39% है। 39% पॉजिटिविटी का। और लाहौर, पेशावर 18%, उसके बाद फैसलाबाद और जो पंजाब के दूसरे शहर हैं, खासा ओवरऑल पंजाब में जो एवरेज है वो 15% से तजावुज़ कर गया है। और ज़्यादातर ये यूके वेरिएंट की वजह से exactly. है, जैसे आप असद उमर में बता रहे थे। मगर आज आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको भी कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया था 20 मार्च को, और सबने दुआएं की, हमारी भी नेक ख्वाहिशात थी। मगर आज सोशल मीडिया पर जो वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने वज़ीर आज़म की एक तस्वीर शेयर की बनी गाला में, जिसमें वो उनके मीडिया टीम के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। उस पर खासा तूफ़ान मच गया और सोशल मीडिया पर खासे लोगों ने, और ये अक्रॉस पार्टी डिवाइड था, इंसाफियंस ने भी, और जो ज़ाहिर जलते हैं वो तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। मगर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं, वो क्वारंटीन में हैं, और क्वारंटीन के SOPs में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जब क्वारंटीन में हो तो कोई विज़िटर अलाउड नहीं है। मगर वो एक विज़िटर नहीं, 2 नहीं, बल्कि अपने 5 जो मीडिया टीम के साथी थे उनसे मुलाकात कर रहे थे। मिलिट्री सेक्रेटरी भी उनके पास बैठे हुए थे, मास्क सबने पहने हुए थे, फासले पर भी बैठे हुए फासले पर भी बैठे। लेकिन अगेन पॉइंट है कि ये आपको करना, अच्छा 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैं मानता हूं कि यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, बहुत अहम काम होते हैं आपके। मीडिया टीम से मिलना शायद उनमें शामिल नहीं है। एक और जो इसमें एंगल बनती है कि अक्सर मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी कहना ज़रूरी है कि अक्सर तनकीद की जाती है हमारे ऊपर, बिल्कुल जायज़ की जाती है कि आप बड़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी ही फैलाई जा रही है, लेकिन शायद मीडिया वाली नहीं, कोविड वाली। चले वो एक अलग बात है। काश कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती इस दुनिया में कि आप वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? क्योंकि जूम, स्काइप, इन तरह की चीज़ों के नाम में सुनता रहता हूं। या जिनको दुनिया में लीडर्स को पॉजिटिव आया था, उन्होंने वर्चुअली टेक्निक इस्तेमाल की, और आपने देखा जूम पे मीटिंग्स होती रहीं, सारा कुछ होता है। और हमारे यहाँ भी खासी हद तक जो वज़ारत तालीम की मीटिंग होती है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का डिसाइड होता है, वो भी जूम पर ही होती है, और तमाम लोग NCOC उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर वज़ीर आज़म की तरफ से आने का मकसद ये है कि जब कौम का लीडर ही एक चीज़ को ये बात वाज़े कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी के बावजूद जो हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें वो तो है। अच्छा, इसकी टेक्निकलिटीज़ पर भी आते हैं, लेकिन पहले मतलब मैं ये जब से ये तस्वीर देखी है तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे सोच क्या थी। अगर मैं इसके साथ सोच का लफ्ज़ मैं अपना वर्जन, चलें आप समझा दें। चलें ठीक है, आप समझा दें यार। मैं समझाऊं? समझाएं। एक तो मसला ये है कि आप लोगों को बहाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, आप लोग ताक में लगे रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी वैसी बात करें। भाई, उनका जो हर काम है उसको आप ध्यान से देखा करें। आपको याद होना चाहिए कि जब फर्स्ट वेव थी तो प्राइम मिनिस्टर मास्क नहीं लगाते थे। आपने जितनी भी तस्वीरें देखी हो मार्च, अप्रैल, मई, जून की, नहीं लगाते थे। तो उन्हें कह के तो अब वो मुस्तकिल एक तो मास्क लगाने लगे हैं, और थर्ड वेव ज़ाहिर है उससे ज़्यादा लीथल है। दूसरी बात यह है कि ये जो मीडिया टीम को से मिल रहे हैं, ये एक्चुअली बता रहे हैं कि लोगों को किस तरह मौसर तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनसे आगाह करना है। ये मकसद था मीडिया टीम से मिलने का। उन्होंने कोई काबीना के इजलास की सदारत नहीं की, सिर्फ मीडिया टीम से मिले हैं। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर दुनिया के पहले हमारे रहनुमा हैं जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया था। ये बात आप मत भूलें। पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज स्मार्ट क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस कराया है, और इस लिहाज से ये दुनिया की पहली क्वारंटाइन मीटिंग है। इसको आप हल्का मत लें। दूसरी बात यह है कि अगर आप तस्वीर गौर से देखें
तो WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं जी, जी। उनकी रोशनी में ये मीटिंग हो रही है। 6 फुट का फासला है, सब ने मास्क लगाए हुए हैं। और एक बात जो आप साइंटिफिक बात कर रहे थे, तहकीक से साबित हुआ है कि 7 दिन बाद जो वायरस होता है उसकी लिथैलिटी ख़त्म हो जाती है, ब्यूट या इम्पोर्टेंट टाइप कोई चीज़ हो जाती है वो। तो ये सारी बातें इनको भी आप पेश नज़र रखें। हमारे वज़ीर आज़म स्मार्ट थे, स्मार्ट है और स्मार्ट रहेंगे। वो नहीं घबरा रहे, आप क्यों घबरा रहे हैं? जी शुक्रिया शिबली फराज साहब। और आगे बढ़ते हुए अगेन देखें, ठीक है यार, एक इम्प्रेशन जो जाता है इस तस्वीर से, और एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए हम अपने काम पर लगे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा ठीक है, आपने मीटिंग की, आपने की, तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद ये है कि जी हम दिखा रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब सीरियस नोट, सॉरी वसत, ये वो मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल है कि तकरीबन 15 से 20% लोगों को तो अभी तक यकीन नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। दूसरी बात है कि जिनको पता भी है कि कोरोना घूम रही है, वो भी कोई मास्क वास्क पहन के या कोई एहतियात नहीं कर रहे होते। 23% वैक्सीन पे बिलीव 23% वैक्सीन पर नहीं बिलीव करते। वो तो चलो, वो तो कहते कोविड ही कुछ वो नहीं है, कोविड ही फिर नहीं है तो होगा, वैक्सीन क्या चीज है यार? किस वो तो मतलब वो बंदर की डीएनए है और मतलब रिमोट कंट्रोल की तरह चिप चला देंगे। बिल गेट्स को आपके ऊपर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है जी। बिल गेट्स के पास माना बहुत नोट है, लेकिन आप इतने वर्थवाइल नहीं है कि आपके अंदर चिप जाएगी। मैं भी नहीं हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेचारा फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है यार। देखो कितना ये होती है बड़ापन। तो पॉइंट है कि आप जिससे इसको करने के सामने आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, मुझे इस बात की अगेन मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वैसे ही लोग एहतियात नहीं कर रहे। ऊपर से आप ये मैसेजिंग देंगे तो जिसने करनी भी है वो भी कहेगा कि यार कोई बड़ी बात आम आदमी तो ये देखें जी, ये तो इनको कोविड पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। और वो दूसरी तो बात, दूसरी बात है कि मैं मतलब मैं बार और लोगों की बातें नहीं कर रहा यार। हर दिन हमें एनसीओसी की अपडेट आती है, हर दिन बेचारा असद उमर साहब ट्वीट कर रहे होते हैं कि अल्लाह के वास्ते एहतियात कर लें, अल्लाह के वास्ते एहतियात कर लें, इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई, इतने लोग बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज की आप अपनी वेबसाइट पर जाएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वारंटीन में है तो एक तो लोग आना नहीं चाहिए घर, मिनिमाइज करें, मिनिमाइज का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, एंड क्वारंटीन्ड पर्सन शुड नॉट इंटरैक्ट विद द विजिटर्स। अच्छा, अब जाहिर है कि हर जगह हर फोरम पर यही सवाल पूछा गया है, तो इफ्तिखार शिराजी जो हमारे कॉलीग भी हैं, उन्होंने भी अपने शो में ये सवाल पूछा और उनको एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का जवाब मिला। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम आप सुन लें, जस्ट सुना दें जी। लेकिन जो नैब ने वजूहात बताए हुमायूं साहब के कोविड की वजह से, लेकिन खुद इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिनका कोरोना पॉजिटिव है, आज वो एक बंद कमरे में इजलास की सदारत कर रहे थे सर। तो हुकूमती एंड पे तो रवैये बड़े गैर जिम्मेदाराना है, बड़ी तनकीद हो रही है सर। तो ये दोहरा मयार किस तरह, एक तरफ मफाद आमा में ये फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद प्राइम मिनिस्टर उस SOPs की वायलेशन कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली जब आप पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो उसमें चंद दिन होते हैं जिसमें आदमी कंटेजियस होता है और उसको एहतियात बरतनी पड़ती है। आई एम श्योर कि अब प्राइम मिनिस्टर गालिबन उस मुझे एग्जैक्ट अभी नौयत नहीं पता डेट्स की, लेकिन उस फेज से निकल चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने ये इजलास किया है। वो अब कंटेजियस स्टेज पे रहे नहीं, वो फैला नहीं सकते। सर आज की परेड में तो इस बुनियाद पे नहीं है जो वजूहात अवाम को बताए गए कि आज वो 23 मार्च की परेड जो आज हुई है उसमें शरीक इस बुनियाद पे नहीं हुए कि उनका कोरोना पॉजिटिव है, बट इजलास में आपको लगता है कि वहाँ पे अब वो खतरनाक सूरत हाल से बाहर आ गए। अगर आ गए तो आज परेड में भी आ जाते सर, इतना बड़ा दिन था आज। पूरी मुसल्लह अफवाज की क़यादत, सदर पाकिस्तान, इवन के फॉरेन डिग्नेटरीज, सब कुछ सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। देखिए, परेड पे ना आना हो सकता है। आई मीन बेयर इन माइंड प्राइम मिनिस्टर इज इन रिकवरी स्टेज। आपने सुना हुमायूं अख्तर साहब को, वज़ीर आज़म रिकवरी स्टेज पर हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने। वेलकम टू द शो शिबली साहब। आपने ये तस्वीर ट्वीट की वज़ीर आज़म की मीडिया टीम के साथ, उस पर सोशल मीडिया पर अक्रॉस पार्टी डिवाइड एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या क्वारंटीन में मौजूद जो शख्स होता है क्या उसको इस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी NCOC की हेल्थ गाइडलाइंस जो हैं या इंटरनेशनल WHO की गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि क्वारंटीन वालों को
विजिटर्स से नहीं मिलना चाहिए? मीटिंग जूम पर भी हो सकती थी। प्रॉब्ली जी, अगर आप इसको अगर उसमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो मे बी यू आर राइट। ठीक है, तो ये इसलिए शिवली साहब हम कह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म हैं और हुकूमत ने बहरहाल इस सारे सूरत हाल को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। इस तरह की तस्वीर से एक गलत मैसेज जाता है आम आदमी को, जो ये समझेगा कि अगर वज़ीर आज़म बीमारी के बावजूद मिल रहे हैं तो उनको भी फिर SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, जो आपका व्यू पॉइंट है। आई थिंक के इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिकली जो जनरली जो एक हमारा वो रहा है एक डिसिप्लिन और एक हमारा जो एक हिकमत अमल रही है, और जिसकी वजह से हम पहली लहर में हम काफ़ी कामयाब हुए। तो आई थिंक मे बी इफ यू इन हाइंडसाइट मे बी आई शुड नॉट हैव। चलिए, अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शिबली साहब, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल ये है फराज साहब, किसी ने तो बताया होगा प्राइम मिनिस्टर को, शायद इशारा भी दिया हो कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, किसी ने बताया तो होगा ना उन्हें। जी शिबली साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें कि इसको हाईलाइट, क्योंकि एक तो ये था कि काफी डिस्टेंस पे हम बैठे हुए थे। पिक्चर प्रॉब्ली डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट, but the fact is कि it was a huge room with open windows and open doors, but मतलब है कि इस पे तो जाहिर है कि I would not like to give arguments। सही है, मतलब point taken, and हम प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल। तो दूसरा सर, वज़ीर आज़म का सेकंड टेस्ट, अब जो फर्स्ट टेस्ट होगा दोबारा, वो अंदाज़न 5 से 6 दिन के बाद होता है, तो आज हुआ या कल होगा, क्या है? मेरा ख्याल है कि जी कल होगा। ओके, ठीक है। चलिए शिबली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और बस एक छोटी सी एक सजेशन है कि अगर इन द फ्यूचर इस तरह की मीटिंग्स जूम पर हो जाए, मुझे पता है कि 10-11 दिन बाद यू आर नो लॉन्गर इन्फेक्शियस, लेकिन जाहिर है कि पब्लिक में जो इंप्रेशन जाता है, और आप खुद एग्री कर रहे हैं, तो इसके बात पे और मजीद बात करने की क्या है। मैं बस एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपको 100% नहीं पता होता आमाद किस दिन से शुरू हुए हैं, तो एक जो रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है, जो डॉक्टर फहीम यूनुस, उनसे भी अक्सर हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि टेस्ट के 10 दिन बाद आप ये हिसाब लगा लें कि टेस्ट के 10 दिन बाद, या अगर बहुत एहतियात करनी है तो 14 दिन बाद, फिर आप आराम से घुल मिल सकते हैं। और इवन इफ यू आर स्टिल पॉजिटिव टेस्ट, ये है कि पॉजिटिव के बाद अमूमन 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है 5 से 7 दिन के बाद, और दूसरा टेस्ट 14वें दिन होता है, ताकि अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो आपको ट्रीट किया जाता है कि आप सेहतयाब हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यू कैन बी पॉजिटिव एंड नॉट इन्फेक्शियस एट द सेम टाइम, ये भी है, तो काफी इसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं।